हेलो स्टूडेंट सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट सब सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका ज्योग्राफी ऑनर्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि थंबनेल में देख ही लिए होंगे। तो जैसे कि ज्योग्राफी ऑनर्स स्टूडेंट सेमेस्टर 4 है आपका और विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, आपको पढ़ना है 3 पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 4 में। कोर 8 पढ़ना है, कोर 9 पढ़ना और कोर 10 पढ़ना है। तो इन कोर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और जो यहाँ लिखा हुआ है इसके अलावा भी हम बताएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं पॉइंट से आने हैं आपका। ठीक है, इनसे बाहर शायद ही कुछ आ सके। 99% तो इन्हीं पॉइंट से आएंगे, बाकी 1% अगर अपने मन से देना चाहे तो दे सकता है। जैसे कि पहला देखिए, उत्तरी अमेरिका को भौतिक भागों में विभाजित कीजिए। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका के बारे में बात हो रहा है, लेकिन आपको दक्षिण अमेरिका के बारे में भी पढ़ लेना है। ठीक है, अफ्रीका के बारे में पढ़ लेना, यूरोप के बारे में भी पढ़ लेना, एशिया के बारे में भी पढ़ लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके जो भौतिक विभाग जो है इस सारा का होता है। ठीक है, सारे का होता है, तो सारे को पढ़ना है आप लोग को। लेकिन इसमें जो उत्तरी अमेरिका है इसमें ज़्यादा चांसेस है कि ये पूछेगा। अब आगे देख रहे हैं सेकेंड नंबर, उत्तरी अमेरिका को वनस्पति प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा प्रत्येक की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो स्टूडेंट्स इनमें जो है वनस्पति प्रदेश कौन कौन से हैं उसमें बांटना है। उत्तरी अमेरिका के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो कोर पेपर 8 है स्टूडेंट्स, इसमें उत्तरी अमेरिका के बारे में ज़्यादा बात होगा, उसके बाद यूरोप के बारे में बात होगा, ठीक है, और एशिया के बारे में भी। तो देखते हैं आगे। देखिए, कोलंबिया घाटी के गेहूं पेटी, ये कोलंबिया घाटी चल गया है। ठीक है, कोलंबिया घाटी के गेहूं पेटियों की भौगोलिक प्रभावों का संक्षेप में वर्णन करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, यूरोप को भौतिक, तो बोले ना स्टूडेंट्स, यूरोप अफ्रीका जितने भी हैं सबका भौतिक प्रदेशों में विभाजन आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यूरोप के सामुद्रिक मार्गों का वर्णन करें। तो यूरोप में सामुद्रिक मार्ग कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो वो आपका हो गया भूमध्य सागरीय वाला हो गया, फिर अटलांटिक हो गया, फिर तो ये सारा हो गया स्टूडेंट्स। अटलांटिक तो हो ही जाएगा, फिर भूमध्य सागर भी हो गया, और एक ठो और है। ठीक है, तो आप लोग को ये देख लेना, नहीं तो हम वीडियो तो बना ही देंगे इस पर। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम वीडियो बना देंगे, पक्का ये है। अब देखिए, श्रीलंका एक संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना, ये भी मतलब भौगोलिक के बारे में ही बात कर रहा है कि क्या कुछ भौतिक प्रदेश है वहाँ। ये श्रीलंका आपको पता होगा एशिया में है। ठीक है, तो जैसे कि हम बताएं कोरिएट में आपको आएगा, उत्तरी अमेरिका आ गया, फिर यूरोप हो गया, फिर एशिया हो गया। तो उसके बारे में अब देखिए, यूरोप को जलवायु प्रदेशों में बांटिए तथा प्रत्येक की विशेषताओं को लिखिए। वो यूरोप को जलवायु प्रदेशों में बांटना, यानी कि भौतिक प्रदेशों में बांटना, और जलवायु प्रदेश कुछ अंतर है से भौतिक प्रदेश की तुलना में। जलवायु प्रदेश क्या होता है कि कहाँ उष्ण है, कहाँ शीतोष्ण है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। अब आगे देखिए, एशिया की जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का विवरण देना है। तो इसमें एशिया में जनसंख्या वितरण कहाँ ज़्यादा कहाँ कम हो गया, निम्न जनसंख्या के क्षेत्र, अधिक जनसंख्या के क्षेत्र, सघन, मध्यम, सारा। ठीक है, अब देखिए, जापान के औद्योगिक प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये भी एशिया का ही, तो औद्योगिक प्रदेश किस प्रकार से वर्णन करना। अब देखिए, 10th नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन करना। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो हो गया आपका, ये उत्तरी अमेरिका के ही अंदर है। ठीक है, तो इसके औद्योगिक प्रदेशों पर भी संक्षिप्त वर्णन करना है। देखिए, एशिया में चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं, उत्पादन तथा वितरण का विवरण दीजिए। तो एशिया में जो है सो चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं किस प्रकार से हैं उसके बारे में लिखना। अब देखिए 9 नंबर कोर 9 में देखें क्या है। इसमें दक्षिण अमेरिका के बारे में बात हुआ है, क्योंकि ये दक्षिणी महाद्वीपों का भूगोल है ना, इसीलिए। देखिए, दक्षिण अमेरिका को भौतिक विभागों में बांटना है, जैसा कि उसमें से हम बताए थे, उत्तरी अमेरिका में भी, इसमें भी। दक्षिण अमेरिका को इसके कृषि प्रदेशों में बांटिए तथा महाद्वीप के प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिए। तो इसका क्या करना है, कृषि प्रदेशों में बांटना है कि कहाँ कौन सा कृषि है, गेहूँ कृषि क्षेत्र हो गया, चावल कृषि क्षेत्र हो गया, इस तरह से मतलब आप लोग को बांट लेना है। ठीक है, इसका आएगा स्टूडेंट से वीडियो, आप लोग देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें। तो दक्षिण अफ्रीका में चल गया। जैसे कि हम बताएं, इसमें दक्षिण महाद्वीपों का भूगोल, दक्षिणी जितने भी महाद्वीप हैं उसके बारे में ही बात होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात हो रहा है। संतुलित भौगोलिक विवरण, यानी कि भौगोलिक पूछ रहा है ना, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सारे महाद्वीपों का आप लोग को भौगोलिक क्षेत्र
विभाग मतलब याद कर लेना। अफ्रीका की भू आकृति का विस्तृत विवरण दें। तो अफ्रीका की भू आकृति किस प्रकार है, पहाड़, पर्वत, समतल मैदान, किस प्रकार से, वो सारा लिखना। मरुस्थलीय पर्यावरण में मानव के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। तो मरुस्थलीय पर्यावरण जो होते हैं मरुस्थलीय में, वहाँ के मानव के क्रियाकलाप किस प्रकार होते हैं, क्या वहाँ घर बनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे कुछ होता है, सारा कुछ। ठीक है। मिस्र का एक संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें। तो जो मिस्र है स्टूडेंट्स, उसका जो है संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना, ये देश के लेवल पर हो गया। ठीक है। बोरो जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विवरण दें। ये जो बोरो जनजाति हो गया स्टूडेंट्स, इसके बारे में लिखना है। समाज में कैसे रहते हैं, क्या पहनावा ओढ़ावा, खान पान क्या कुछ है, सारा ये सारा चीज़। अर्जेंटीना का संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया। तो ये देश के लेवल पर भी कभी भी किसी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है। हो सकता है भारत के बारे में भी पूछ दे। ठीक है। तो ये किसी भी देश के बारे में पूछ सकता है। न्यूजीलैंड का विस्तृत भौगोलिक वर्णन करें। तो ये जो न्यूजीलैंड है इसके जो है सो भौगोलिक विवरण पूछ रहा है। ठीक है। न्यूजीलैंड का संक्षिप्त प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत करें। न्यूजीलैंड के बारे में भी पूछ रहा है कि थोड़ा संक्षिप्त में प्रादेशिक विवरण बताइए। अफ्रीका को इसके कृषि प्रदेशों में बांटिए तथा प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिए। अफ्रीका में कौन कौन से फसल होते हैं, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत ब्राज़ील का प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। जो ब्राज़ील है उसका जो है सो प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत करना, जलवायु के बारे में, कृषि के बारे में, जनसंख्या के बारे में। ब्राज़ील आप लोगों को पता है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। अब देखिए लास्ट कोर यानी कि कोर 10, ये जो है पर्यटन का भूगोल है इसमें। ठीक है। खाली मतलब सिर्फ पर्यटन के बारे में ही बात होगा। उद्देश्यों के आधार पर पर्यटकों का वर्गीकरण करते हुए विस्तार से वर्णन करें। तो मतलब कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पर्यटकों का वर्गीकरण के बारे में बात हो रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है। उद्देश्य के आधार पर मतलब कि पर्यटकों का वर्गीकरण करना है कि मतलब कौन कौन से उद्देश्य, किस किस उद्देश्य से पर्यटन करते हैं। ठीक है। देखिए, पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो आकर्षित करता है पर्यटकों को अपनी ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धार्मिक पर्यटन के महत्व को वर्णन करें। तो धार्मिक पर्यटन क्यों होता है आप लोग को पता ही होगा। ठीक है। तो लिखना है। पर्यटन द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब गया है पर्यटन करने, मतलब घूमने गया है और कुरकुरे का पैकेट फेंक रहा है, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्रदूषण हो गया ना। मतलब इसी तरह से आप लोग को लिखना है, पर्यावरण को होने वाले मतलब प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, झारखंड में कौन कौन से पर्यटन केंद्र पर्यटकों के आकर्षण केंद्र हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब झारखंड में कौन कौन से ऐसे पर्यटन केंद्र हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं अपने ओर, उसके केंद्र को बताइए। पर्यटन के विकास के लिए भारतीय रेलवे क्या कार्य कर रही है। जो पर्यटन है उसको विकास के लिए क्या कर रही है रेलवे कार्य अपना, क्या डायरेक्ट पर्यटन स्थल में ही ट्रेन उतार देगा क्या, मतलब कि किस प्रकार से सहायता कर रही है। ठीक है। इसके बारे में लिखना है। झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए नवीन नीतियों का विवरण दीजिए। नवीन नीति है झारखंड में जो पर्यटन को और बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके विकास के लिए क्या क्या नवीन नीतियां हैं, क्या क्या नया नियम है इसके प्रति, वो सारा कुछ लिखना है। देखिए, ट्रेवल एजेंसी की परिभाषा दीजिए कि एजेंसी है ट्रेवल एजेंसी, इसके बारे में परिभाषा देना। विश्व के प्रमुख पर्यटन संगठनों का वर्णन कीजिए। अब इसके बारे में क्या पूछ रहा है कि विश्व सभी पर्यटन संगठनों का वर्णन कीजिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन किस देश में लागू कर रहा है। ठीक है। देखिए, पर्यटन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पहले तो बता चुके हैं हम, पर्यावरणीय प्रभाव। अब यहाँ पूछ रहा है सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। तो समाज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक मतलब पैसा तो खत्म हो ही जाएगा, ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा कुछ खरीदेंगे तो। ठीक है। नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जाके घूम के आ सकते हैं पारसनाथ से हम लोग, बाकी सारा ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए, पर्यटन में होटलों की भूमिका का वर्णन करें। पर्यटन में जो है सो होटल अगर नहीं होता तो आदमी क्या होता, मर जाता या फिर क्या कुछ होता, सारा कुछ लिखना है। ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारा एकदम धुन देने वाला क्वेश्चन, एकदम बहुत ही बढ़िया से। पर्यटन में आवास की भूमिका, मतलब पर्यटन जैसे कि फ्रेंड्स वहाँ अगर आवास नहीं होता तो मतलब क्या हो जाता, आदमी कहाँ रहता, सोता कि नहीं सोता, जगले रहता, रात भर पर्यटन करते रहता। तो उसके बारे में लिखना है आप लोग को। अब देखिए 12वां नंबर में हिमालय के प्रमुख पर्यटन स्थलों का वर्णन करें। हिमालय के कुछ पर्यटन स्थलों का मतलब हिमालय आदमी घूमने क्यों जाता है बताइए। सियाचिन देखने तो नहीं जाता होगा सबसे ऊपर में, अब मतलब कि तो कहाँ जाता होगा, किस लिए जाता होगा, क्या कुछ देखता होगा, तो सारा कुछ लिखना है उसमें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा कि गेस पेपर छाप दिए, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन तो आपका आ सकता है ना, और आएगा ही, इन्हीं सब पॉइंट से आएंगे। और अपने से हम कितना सारा बीच बीच में बताओ, सब लोग आप लोग तो सुन भी किए होंगे। तो फ्रेंड्स यही सारा है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहरों के बारे में भी आ सकता है, सामुद्रिक जलमार्ग आ जाएगा। ठीक है। जैसे सुएज नहर हो गया, पनामा नहर हो गया, और क्या क्या है, बहुत सारा है। ठीक है। तो आप लोग को इसका भी तैयारी कर लेना है। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग को अगर मन है
कि हाँ इस सारा का आंसर करवाएं, तो आप लोग कमेंट में पूरा एकदम भर दीजिए, ठीक है। तो कमेंट देखेंगे हम, और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और स्टूडेंट्स के साथ पहुंचे। जैसे कि आप लोग रिएक्शन देते हैं स्टूडेंट्स, तो और स्टूडेंट्स के साथ पहुंचता है वीडियो, ठीक है। तो आप लोग रिएक्शन देना ना भूलें, ठीक है। तुरंत लाइक करें या तो डिसलाइक करें, दोनों में से एक जरूर करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बोले जय हिंद, वंदे मातरम, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है।